तो दोस्तों, एडुस्फीयर ऑनलाइन में आपका फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है, वेलकम है। सीटेट सीडीपी वीडियो सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ और दोनों में क्या अंतर है, उसके जो बेसिक चीज़ें हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम बता चुके हैं। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नेचर एंड नर्चर, यानी हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, आनुवंशिकता और वातावरण, कि ये दोनों का आपस में क्या ताल्लुक़ है, आपस में क्या रिलेशन है। ये दोनों के मल्टीपल होने से, इन दोनों के गुना होने से एक मेरा क्या नतीजा निकलता है। तो इसको पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ों के बारे में इशारा करता हूँ। वो ये है कि प्रीनेटल स्टेजेस जो हैं, प्रीनेटल स्टेजेस के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में कुछ बात रह गई थी जो मैंने नहीं बता पाया था, कट गया था, या फिर प्रीनेटल स्टेज को पोटेंशियल स्टेज बाय मिस्टेक कह दिया गया था। जो कि ये प्रीनेटल स्टेज जो होता है, जिस दिन से उसको प्रेगनेंसी का इन्फॉर्मेशन होता है, उस दिन से लेकर बर्थ तक का जो पीरियड है वो टोटल प्रीनेटल स्टेजेस कहा जाता है, जो कि 9 महीना 10 दिन या 280 दिन या 40 सप्ताह का प्रीनेटल स्टेज होता है। इसका पूर्ण विकास गर्भवती माँ पर निर्भर करता है, वो कैसी है, किस तरह के न्यूट्रिशन लिया, फिज़िकल और बायोलॉजिकल चीज़ें क्या है, फिर उसके बाद हेल्थ स्टेटस उनका कैसा है। इसी एतबार से जो आने वाला बच्चा होता है वो टोटल इसी पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। नेचर और नर्चर की बात, नेचर कहते हैं हेरिडिटी को और नर्चर करते हैं इन्वायरमेंट को, कि दो चीज़ें, एक हेरिडिटी और एक इन्वायरमेंट। हेरिडिटी का मतलब होता है हिंदी में आनुवंशिकता, यानी कि माँ से और बाप से जो चीज़ें ट्रांसफ़र होके, जो भी जेनेटिक चीज़ें हैं, जो नस्ली चीज़ें हैं, ट्रांसफ़र होकर बच्चों तक जाती है, उसको हेरिडिटी कहते हैं। ये स्टैटिक होता है, यानी ये बिल्कुल फिक्स्ड होती है, अस्थायी होती है, इसमें कोई बदलाव, कोई चेंज नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं किया है आपके बाल अगर माँ बाप की तरफ से जो भी कलर होकर आए हों, अगर आपके बाल काले हैं या सुनहरे कलर के हैं तो आप उसको कुछ और कलर कर दें। जब बगैर किसी नेचुरल तरीक़ा से आपके बाल ऐसे हो नहीं सकते। हाँ, कलर वगैरह करना अलग बात है, लेकिन नेचुरल तरीक़ा से आपके बाल काले हैं तो काले रहेंगे, आपके बाल गोल्डन कलर हैं तो गोल्डन कलर रहेंगे, आपकी आँखें का रंग कैसा है, आपके बाल कर्ली हैं कि स्ट्रेट है, सीधा है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है किस पर, हेरिडिटी पर, और ये फिक्स्ड होता है। दूसरी बात आ गई नर्चर, यानी इन्वायरमेंट। ये फिक्स्ड नहीं होता है, ये डायनामिक है, ये डायनामिक है, ये चेंज होता रहता है, ये परिवर्तनशील होता रहता है। और होता ही है कि आप अपने ही बारे में देख लीजिए, बचपन में किस इन्वायरमेंट में थे, माहौल में थे, अभी किस माहौल में हैं, और आने वाले दिनों में किस माहौल में थे होंगे। फिर उसके बाद कोई बच्चा, कोई यहाँ बच्चा है, अभी बच्चा है इंडिया में है, आगे चल के वो कुछ दिन के बाद अमेरिका चला गया, विदेश चला गया, कहीं और चला गया, या फिर ये कि अभी बच्चा देहात में रह रहा, कुछ दिन के बाद शहर में चला गया, तो उनका इन्वायरमेंट बदलता रहता है। और ये, लेकिन हेरिडिटी जो चीज़ है, ये हेरिडिटी जो चीज़ है ये बदलती नहीं है। इन्वायरमेंट जो चीज़ें हैं ये आपकी बदलती रहती है। तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के आपस में मिलने से, आपस में गुणनफल होने की, गुना होने की वजह से, आपस में मल्टीपल होने की वजह से एक नई चीज़ जो नतीजे के तौर पर निकलती है उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं या विकास कहते हैं। तो क्वेश्चन कभी कभी आते हैं कि इन्वायरमेंट और हेरिडिटी आपस में एडिटिव है, यानी जोड़ने से डेवलपमेंट या विकास बना, या आपस में मल्टीप्लाई करने से डेवलपमेंट बना, या हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का माइनस करने से डेवलपमेंट बना, या हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का आपस में भाग यानी तकसीम या डिवाइड करने से हेरिडिटी बना। तो याद रखिए कि इसका जवाब यही है कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का आपस में गुना करने से हमारा डेवलपमेंट आता है। ये क्वेश्चन है 1 नंबर का, हमेशा याद रखिएगा, आता है
कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में आपस में क्या होते हैं, ज़रब होते हैं, गुना होते हैं, और गुना होकर हमारा डेवलपमेंट होता है। तो आनुवंशिकता ये तय करती है कि किसी व्यक्ति के विकास की सीमा क्या हो सकती है, जबकि वातावरण उसे अवसर प्रदान करते हैं। हम ये तय करते हैं, हेरिडिटी तय करती है कि उसके डेवलपमेंट की सीमा कैसे हो, डेवलपमेंट की हद क्या होगी, वो किस तरह का बनेगा, किस तरह का जा सकता है, नाटा बनेगा, छोटा बनेगा, लंबा बनेगा, ये सारी चीज़ें उसको जा सकता है। लेकिन एक इन्वायरमेंट क्या होता है, वो ये तय करता है कि उसको किस तरह का अवसर मिलेगा। तो ये इतनी सी बात थी। उसके बाद जो नंबर आता है, प्रिंसिपल है जो डेवलपमेंट के हैं, उसको साथ ही साथ अगर डिस्कस कर दें तो और अच्छा होगा। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में तकरीबन ये सब आते रहते हैं। आप लोग वर्ड्स पे गौर कीजिएगा, और मेरे ख्याल से अगर इंग्लिश वर्ड पे अगर गौर करें, बार बार उसको पढ़ें तो वो बेटर होगा, क्योंकि हिंदी वर्ड होते हैं उसी का ट्रांसलेशन दिया रहता है। ये मतलब कि एक साल कुछ और ट्रांसलेशन दिया और अगले साल कुछ और उसी का ट्रांसलेशन दिया रहता है, क्योंकि एक एक वर्ड के कई कई मीनिंग होते हैं, कई कई वर्ड होते हैं एक्सप्रेस करने के लिए, ताबीर करने के लिए, बताने के लिए। तो बेहतर यही होगा कि डेवलपमेंट इंग्लिश वर्ड पर जोर दें, क्योंकि वो जो वर्ड है वही हर साल अगर आएगा तो वही उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो वही आएगा, वही वर्ड आएगा। डेवलपमेंट कंटिन्यू होता है। आपने पढ़ा था, इससे पहले मैंने बताया था कि ग्रोथ के होने की एक हद होती है, एक लिमिट होती है 18 साल या 19 साल, फिर उसके बाद ग्रोथ रुक जाता है। लेकिन विकास के बारे में कहा जाता है कि माँ के बतन से लेकर कब्र तक इसकी मुद्दत है। पूरी ज़िंदगी इंसान का, एक बच्चे का डेवलपमेंट होता रहता है। डेवलपमेंट सीक्वेंशियल है या ऑर्डरली है, एक तरतीब में होता है। पहले वो एक बिस्तर पर लेटने वाला एक माह का बच्चा था, फिर 6 माह का वो हाथ पाँव चलाया, फिर आगे बढ़ा, फिर हल्का वो घुटनों के बल चला, फिर उसके बाद आगे चला, हल्का पाँव के बल चलने लगा, फिर सही से चलने लगा, फिर चीज़ों को पकड़ने लगा, फिर दौड़ने लगेगा। तो ये एक सीक्वेंस में होता है डेवलपमेंट। रेट ऑफ डेवलपमेंट क्या वेरीज, यानी विकास की दर जो होती है व्यक्ति में विभिन्न होती है। हर व्यक्ति का, हर इंसान का जो डेवलपमेंट का जो रेट होता है, शरह होती है, वो अलग होती है, डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ होती है। ऐसा नहीं कि सारे इंसान जो होते हैं वो एक ही तरह के डेवलपमेंट होते हैं। कुछ जो बेसिक चीज़ है, बेसिक गुण है, बेसिक जो खुसूसियत है, वो तो सारे चीज़ों में होते हैं और एक तरह के होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। मतलब हर बच्चा एक दूसरे से कुछ न कुछ हद तक बिल्कुल डिफरेंट होता है। हर बच्चा अपने आप में एक स्पेशल होता है, एक ख़ास किस्म का होता है। कोई ऐसा नहीं है कि 100% कोई भी बच्चा बिल्कुल एक तरह हो, एक समान हो, एक तरह लगे। कहीं न कहीं आमतौर पर यह देखा गया है, जो रूल है कि तकरीबन 0 से लेकर 90% तक एक जुड़वा बच्चा के अंदर अगर एक समान होगा तो इतना ही तक हो सकता है। कम से कम 10% वो डिफरेंट होगा ही होगा, हर हाल में डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट होता है। जो बच्चे को डेवलपमेंट का जो पैटर्न है वो यूनिफॉर्म होता है, वो यकसा होता है। जो बेसिक बुनियादी गुण होते हैं वो यकसा होते हैं। जो चाहे वो हिंदुस्तान के बच्चे हो, अमेरिका के बच्चे हो, या यूरोप के, या फिर कहीं के बच्चे हो, जो डेवलपमेंट वहाँ होगा, बच्चा पैदा हुआ, फिर वो थोड़ा बढ़ा, फिर चीज़ों को पकड़ने लगा, फिर वो थोड़ा बोलने की कोशिश किया, फिर वो चलने की कोशिश किया, फिर घुटनों के बल चला। ये जो बुनियादी चीज़ है डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें हैं, ये जो पैटर्न है ये यूनिफॉर्म होते हैं। तो अगला क्या होता है, प्रिंसिपल की डेवलपमेंट का जो पैटर्न होता है वो यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सली यूनिफॉर्म होता है। इंटीग्रेशन होता है। मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन के डेवलपमेंट, एक डेवलपमेंट होगा तो दूसरा होगा, दूसरा होगा तीसरा, और एक दूसरे का में भी अगर गड़बड़ी हुई तो फिर क्या होता है कि एक दूसरे पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, इसका असर पड़ता है।
डेवलपमेंट क्या होता है? जनरल टू स्पेसिफिक। इसका मतलब ये होता है कि पहले आम चीज़ें बच्चा करता, फिर उससे आम से डेवलप होते 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 ख़ास चीज़ें करने लगता है। उसका एक उदाहरण ये है कि जब बच्चा को देंगे पहली मर्तबा तो वो बोतल को पकड़ेगा तो दोनों हाथ से पकड़ेगा बोतल को, या कोई भी चीज़ वो दोनों हाथ से पकड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जब डेवलप्ड हो जाता है, जब डेवलप्ड होते होते फिर वो उंगली से पकड़ना शुरू करेगा बोतल को, वो एक हाथ से पकड़ना शुरू करेगा। जब वो इसी तरह जब आप पेंसिल देते हैं बच्चों को, कलम देते हैं, तो वो पूरी मुट्ठी से पकड़ेगा बच्चों कलम को, लेकिन जब डेवलप्ड हो जाता है तो वो उंगलियों से पकड़ कर लिखना शुरू कर देता है। तो एक जनरल से स्पेसिफिक यानी एक आम से ख़ास की तरफ डेवलपमेंट होता है। अगला क्या है? प्रिडिक्टेबल। मतलब बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो प्रिडिक्टेबल होता है, पूर्वानुमान किया लगाया जा सकता है, यानी उनकी पेशन गोई की जा सकती है, उनका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आगे चल के ये बच्चा किस तरह का होगा और किस तरह की चीज़ें इसमें डेवलप हो सकती है। इंटर रिलेटेड मतलब ये है कि आपने पढ़ा था डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, फिज़िकल हो गया, कॉग्निटिव हो गया, सोशल हो गया और इमोशनल हो गया, यानी जिस्मानी, जहनी और समाजी और जज्बाती, ये सारी चीज़ें। तो ये एक दूसरे से बिल्कुल मुंसलिक है, मुताल्लिक है, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ऐसा नहीं है कि जिस्मानी डेवलपमेंट नहीं होगा और कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, ऐसा नहीं कि इमोशनल नहीं हुआ और सोशल डेवलपमेंट हो गया, नहीं, जिस्मानी भी होगा, कॉग्निटिव भी होगा, सोशल भी होगा, इमोशनल भी होगा, और एक दूसरे पर बिल्कुल ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, यानी एक दूसरे से बिल्कुल मुताल्लिक है, एक दूसरे पर बिल्कुल मौकूफ़ होता है ये डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, विकास की दिशा के सिद्धांत। इस सिलसिले में दो चीज़ें याद रखिए, एक होता है सिफेलोक्यूडल, दूसरा होता है प्रोक्सीमोडिस्टल। तो है प्रोक्सीमोडिस्टल, तो कहने का मतलब ये है, इसका दूसरा नाम इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडनल भी आ सकता है, यानी इसके कहने का मतलब ये है कि कोई भी इंसान हो, कोई भी बच्चा हो, तो उसके जो किस रुख में वो डेवलप कर रहा है, रुख के हिसाब से, दिशा के हिसाब से, जहत के हिसाब से दो हैं। नंबर एक पर क्या होता है, मान लीजिए कि एक कोई बच्चा है, तो अगर उसका हम पहला सिद्धांत लें, जिसको हम हिंदी में सिरोध पदमुखी कहते हैं या लंबवत कहते हैं, कि वो पहले उसका सर डेवलप होता है और सर से लेके टो तक डेवलप होता है, जिसको हम हेड टू टो यानी सर से लेकर अंगूठे तक डेवलप होता है। इसको हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल या सिफेलोक्यूडल, सिरोध पदमुखी, यानी विकास सिर से पैर की ओर होता है। जन्म के समय बच्चों का सिर उसके पूरे शरीर का 1/4 या 25% होता है, यानी बच्चे के जन्म के समय बच्चे का जो ये सिर है उसका वज़न कितना होता है? पूरे बॉडी का 1/4 होता है, यानी 25% होता है। उसके बाद दूसरा आ जाता है कि प्रोक्सीमोडिस्टल, यानी समीपस्थ, दूरस्थ, यानी नियर टू फार, यानी कोई एक बच्चा है, तो बच्चे का दूसरा क्या है कि पहले उसका दिल डेवलप होगा, दिल से फिर उसके बाद हाथ पाँव की तरफ जाएगा और इस तरह डेवलप करके वो नियर यानी सेंटर, इसको सेंटर टू पेरिफेरी, यानी सेंटर यानी बीच से डेवलप करते हुए साइड में यानी किनारे में जाता है। तो इसको कौन सा डेवलपमेंट कहते हैं? प्रोक्सीमोडिस्टल। बेहतर है कि इंग्लिश में ही इसको याद रखिए, इसको प्रोक्सीमोडिस्टल, इसको सेफेलोक्यूडल, प्रोक्सीमोडिस्टल सेफेलोक्यूडल कहते हैं। सेफेलोक्यूडल को लॉन्गिट्यूडनल भी कहते हैं, यानी हेड टू टो भी कहते हैं, और प्रोक्सीमोडिस्टल को नियर टू फार या सेंटर टू पेरिफेरी इसको कहते हैं। तो याद रखिएगा, विकास की दिशा के सिद्धांत दो हैं, एक
सिफेलोक्यूडल, दूसरा प्रोक्सीमोडिस्टल। और इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी पूछ देते हैं कि एक बच्चा है जिसका विकास या जिसका डेवलपमेंट सर से पाँव की तरफ, सर से अंगूठे की तरफ हो रहा है, ऐसे विकास की दिशा को कौन सी प्रिंसिपल है, कौन सी क्या कहते हैं। तो आपको यहाँ ऑप्शन देगा, अगर याद रहेगा तो याद दे दीजिएगा, नहीं तो वहाँ पर फिर तुक्का मारिएगा, लगा तो लगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो याद रखिएगा विकास की दिशा के सिद्धांत दो हैं, स्रोत पदमुखी और समीपस्थ दूरस्थ, यानी नियर टू फार और लॉन्गिट्यूडिनल। अगर विकास आपका एक किसी बच्चे का सर से पाँव आ रहा है तो ये समझ लीजिए कि ये आपका सिफेलोक्यूडल है, सिफेलोक्यूडल है। सिफेलो के मतलब सर के आते हैं, सिफेलो का मतलब हेड, सिफेलो का मतलब सर ही, याद रख। ठीक है, आगे चलते हैं। स्पाइरल एंड लीनियर क्या होता है, तो याद रखिएगा डेवलपमेंट हमेशा स्पाइरल होता है, स्पाइरल होता है। ये लीनियर यानी एक लाइन से इस तरह नहीं होता है, बल्कि घूम घूम कर ये डेवलपमेंट हो। स्पाइरल आपने कॉपी वगैरह खरीदा होगा, मार्केट से मिलती है कॉपी, देखा होगा कि एक स्पाइरल कॉपी होती है जो बिल्कुल दोनों साइड घूम सकती है और इसमें आसानी भी होती है। उसी तरह का डेवलपमेंट के बारे में बात होती है, लीनियर नहीं है, हमेशा याद रखिए। यानी बच्चों के जो इंडिविजुअल स्टार्ट होता है हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम, इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, यहाँ से होते हुए फिर उसके बाद इस तरह चले जाते हैं। तो डेवलपमेंट हमेशा इस तरह का होता है, इस तरीक़ा से वो डेवलपमेंट बनाते हैं। बट मूव्स बैक फॉर कंसोलिडेशन, पीछे वापस होते हैं कंसोलिडेट करने के लिए, मजबूती बनाने के लिए। लेकिन ये तो बस इसका इतना याद रखिए कि विकास हमेशा, डेवलपमेंट हमेशा स्पाइरल होता है, ना कि लीनियर होता है। डेवलपमेंट हमेशा स्पाइरल होता है, ना कि लीनियर। डेवलपमेंट हमेशा स्पाइरल होता है, ना कि लीनियर। जी कमीन। तो कहा जाता है कि अर्ली डेवलपमेंट, ये जो शुरुआती डेवलपमेंट होते हैं बच्चों के, वो बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, क्रिटिकल होते हैं, जो बनिस्बत उसके कि जो बाद में होते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जो 5 साल 8 साल 10 साल के बच्चे होते हैं, उस ज़माने में उसके ब्रेन का विकास जो होता है वो बहुत तेज़ी से होता है कि और अगर उस पर ध्यान ना दिया जाए तो बच्चे गलत दिशा में जा सकते हैं, बच्चे के अंदर मेल न्यूट्रिशन के शिकार हो सकते हैं बच्चे। इस वजह से कहा जाता है कि उस एज में बच्चों को क्या कहते हैं कि प्रोटेक्टिव फूड और न्यूट्रिटिव फूड काफ़ी देना चाहिए। और डेवलपमेंट के बारे में एक चीज़ ये भी है कि डेवलपमेंट क्या होता है कि ये मैचुरेशन और लर्निंग, ये दोनों का प्रोडक्ट है। जिस तरह इससे पहले मैंने बताया था कि डेवलपमेंट क्या है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है, गुणनफल है। इसी तरह डेवलपमेंट, मैचुरेशन यानी पुख्तगी, बुलूगत और लर्निंग यानी अधिगम का क्या है, गुणनफल है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।